Good morning, students. Let's continue chapter nutrition in animals and human beings. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रो किया था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में. उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी. ना हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली माउथ एंड बक्कल कैविटी. सो अब आपको पता है अगर ह्यूमन बीइंग हम जो फूड खाते हैं सो वी स्टार्ट ईटिंग टू आवर माउथ. सबसे पहले वो जो फूड है हमारे माउथ में जाता है. फूड इज इनटेकन बाय माउथ विच इज़ वेरी ट्रू. देन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जब हम खाने को अपने मुंह के थ्रू बॉडी में भेजते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है या डेफिनेशन आ सकती है. सो ये आपको ध्यान रखना है. देन फूड इज़ च्यू बाय टीथ. ऑब्वियसली फूड को च्यू कौन करता है? जो हमारे टीथ हैं वो फूड को च्यू करते हैं. देन अब आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड पे. मैंने आपको बताया कि हमारी जो 3 ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. तो सबसे पहले आती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड जो माउथ में माउथ से बिगिन होती है विच इज़ द स्लाइवरी ग्लैंड. अब जो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है? माउथ में स्लाइवा को प्रोड्यूस करती है. करेक्ट. सो अब ये क्या करते हैं? सीक्रेट स्लाइवा. मैंने आपको बताया जो माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस करता है मिक्सिस विद फूड. अब ये जो स्लाइवा है ये हमारे फूड के साथ मिक्स होता है. जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, स्पेशली जब हम चपाती खा रहे हो वो क्या है? ड्राई है. सो वो स्लाइवा के साथ मिक्स होती है. सो अगर हमारे माउथ में स्लाइवा नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट को नहीं खा पाओगे. करेक्ट. सो इट मिक्सेस विद फूड. तो वो फूड के साथ मिक्स करता है. नेक्स्ट आता है आपको उसको मॉइस्ट करता है. अब कोई भी फूड हम खाते हैं स्लाइवा की हेल्प से वो मिक्स होता है और मिक्स होता है देन ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर. ऑल्सो ये हमारा स्लाइवा है स्लाइवरी ग्लैंड में ये हेल्प करता है जो भी स्टार्च होता है मुंह में प्रेजेंट उसको शुगर में ताकि हम डाइजेस्ट कर सकें. ओके. नेक्स्ट अब आता है टंग. टंग का हमारे माउथ में क्या काम करती है? क्या रोल होता है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग. जब हम फूड खाते हैं तो जो हमारी टंग है वो हेल्प करती है उस फूड को मिक्स करने में. सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड. अब जब फूड को हमें स्वेलो करना होता है इसमें हमारी टंग हेल्प करती है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टेस्ट बर्ड. अब हमारे जितने भी टेस्ट बर्ड होते हैं वो टंग में होते हैं. अब जब भी आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो उसे टंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या फिर कोई चीज़ जो मीठी है या इसमें मिर्च है आप सिर्फ टंग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हो बिकॉज उसमें हमारे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड. सो ये तो बेसिकली फूड रिलेटेड था. नाउ टंग हेल्प करती है व्हेन वी टॉक. तो जब हम बात करते हैं टंग की हेल्प से ही कर पाते हैं. सो यहाँ पे अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो फूड के पॉइंट्स समझेंगे. ओके. हमारा जो फूड है वो जाता है फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं. अब जो फूड है हमारा ईसोफेगस फूड पाइप में चला जाता है. जो फूड पाइप होती है वो नेक से चेस्ट तक होती है. ओके. उसके बाद जो फूड है वो जाता है स्टमक में. स्टमक में जाने के बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है. स्टमक से फिर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. होता क्या है कि जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है जो वॉल्स हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होते हैं और स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं. जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और वहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा. डाइजेशन के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं. वो होते किसके द्वारा हैं? जो वॉल्स होते हैं इनर वॉल्स इंटेस्टाइन में उसकी हेल्प से एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है होती है. एब्जॉर्प्शन के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मीनिंग होता है मिलाना. एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो एब्जॉर्ब फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में. ओके. उसके बाद जो फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो कुछ साल्ट्स होते हैं उसका भी
एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो फूड जाता है वो रेक्टम में, रेक्टम से एनस में, एनस में जो अनवांटेड फूड होते हैं, फूड मटेरियल जिनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स, वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं ईजेशन। सो ईजेशन की जो डेफिनेशन होगी वो होती है द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सो नाउ डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैंने आपको वैसे पहले बता दिया है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। अब जो लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, जिससे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब जो इनर वॉल होते हैं स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जो हमारी ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। जब ये डाइजेस्टिव जूस बनाएंगे तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेस्टिव जूस की वजह से ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे फूड में जो वो प्रेजेंट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।